नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आइए देखते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों को बिहार टॉप 10 में। शिक्षा विभाग की तरफ से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनुकंपा के आधार पर 4,835 लिपिक और 518 परिचारी सहित कुल 5,353 अनुकंपा आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद कक्ष में नियुक्ति पत्र वितरित किया। आपको बता दें कि लंबे समय से अनुकंपा आश्रित नियुक्ति की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 16 एजेंडों पर मुहर लगी। अब राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आवेदन शुल्क घटा दिया गया है। इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल 100 रुपए शुल्क होंगे, जबकि मुख्य परीक्षा पूरी तरह निःशुल्क होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 सितारा होटल और वैशाली में 1 5 सितारा रिसोर्ट पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। गन्ना उद्योग विभाग के लिए बिहार ईक्ट विकास सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने जनसुराज छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मंगलवार को भाजपा ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस ने कहा, कोई चुनावी मुद्दा लेकर नहीं आया हूं, ना ही टिकट के लिए आया हूं, सिर्फ भाजपा को मजबूती देने आया हूं। शपथ लेता हूं कि जब तक जीऊंगा तब तक इस पार्टी और बिहार के लिए काम करूंगा। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के साथ साथ पूर्व मंत्री नागमणि ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नवादा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं ने हिसुआ पुलिस थाने से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके जवाब में राहुल ने गाड़ी रुकवाकर उन्हें थम्सअप किया, फिर फ्लाइंग किस देकर मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आ गया। वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने खींचकर पुलिसकर्मी को बाहर निकाला। राहुल गांधी ने भी उनका हालचाल पूछा। बांका में शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने 3 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई समीक्षा बैठक में इन अधिकारियों के खराब प्रदर्शन के बाद की गई। बांका प्रखंड के पदाधिकारी अखिलेश कुमार को हटाकर कल्याण पदाधिकारी अंकित आनंद को नया बीईओ नियुक्त किया गया है। बौंसी के बीईओ शालेंद्र कुमार विश्वास की जगह बीपीआरओ श्याम सुंदर कुमार को नियुक्त किया गया है। बाराहाट के बीईओ सुभाष कुमार की जगह धोरैया के बीईओ अमित कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। राजगीर खेल परिसर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बड़े आयोजन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण के लिए 10 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। 10 डिप्टी कलेक्टरों को विशेष रूप से विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह तैनाती 22 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलेगी। एशियाई देशों की टीमों की भागीदारी से यहां काफी संख्या में दर्शकों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील की। साथ ही बीजेपी और आरजेडी पर भी निशाना साधा। पीके ने लोगों से हाथ उठाकर संकल्प भी दिलवाया। साथ ही लालू यादव के पुराने रंग में नजर आने पर तंज कसा। बोले, बिहार की जनता लालू जी की सभी रंगों को देख चुकी है। वो पहले गरीबों, पिछड़ों और यादवों के नेता थे, अब सिर्फ अपने परिवार के नेता हैं। पुराने रंग में हो या नए रंग में हो, लालू यादव 18 साल यहाँ पर शासन में रहे हैं, तो लालू जी का सारा रंग जनता ने देखा है। लालू जी जब गरीबों के नेता थे वो भी जनता ने देखा। लालू जी जब पिछड़ों के नेता बने तब भी जनता ने देखा। लालू जी जब यादवों के नेता बने तो भी जनता ने देखा। और आज जब लालू जी सिर्फ अपने परिवार के नेता हैं, राजद के नेता हैं, तो भी जनता देख रही है। बिहार सरकार में मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बना दिया, दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। इनकी सोच की दिवालियापन है। सही सोच का आदमी इस तरीके से बात नहीं कर सकता। बिहार में बढ़ते विकास कार्य को देखते हुए विपक्ष राजनीतिक हताशा की ओर है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये वोट अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर सही कहा है। हमारा संविधान और कानून फर्क करता है किसी व्यक्ति में और किसी नागरिक में। इतना तो जरूर ललका एगो किताब डायरी जैसा हाथ में सबको घुमाते हैं, लेकिन अपने भी तो एक बार पढ़ लें कि उसमें संविधान कैसे इस देश में किसी व्यक्ति और नागरिक में फर्क करता है, ये तो समझना चाहिए। राहुल गांधी बिहार में तो काफी चर्चा हो रही है।
झारखंड के दो युवक अभिषेक और संतोष इन दिनों साइकिल यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे इन युवकों ने बताया कि इनकी साइकिल यात्रा मां वैष्णो देवी धाम तक जाएगी। दरअसल ये लोग पर्यावरण बचाने के संदेश को लेकर यात्रा कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ये दोनों लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। मुजफ्फरपुर में 4 दिनों से लापता छात्रा कोमल का पता चल गया है। कोमल कुमारी ने शादी कर ली है और इसकी जानकारी उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। दरअसल शुक्रवार को कोमल अपने घर से अचानक लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो थक हार कर पिता थाने पहुंचे और प्रेम कुमार और उसके दोस्तों पर अगवा करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया। पुलिस अब दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रही है और थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में हर एक पहलुओं की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे बिहार टॉप 10 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।